देखिए, हम लोगों को शांत रहने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोविड-19 का प्रकोप है या जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक हम लोग शांत रहें। लेकिन हमें अंदर ही अंदर कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से 33,000 हाई स्कूलों में टीचर बहाली की बात की जा रही है, इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले वेरीफाई कर दिया और उसके बाद कैबिनेट में पास हो गया। उसी प्रकार जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया या यूँ कहें तो उन्हें बहाल करने की प्रक्रिया सेम उसी रास्ते से अपनाया जा रहा है। उन्हें भी सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराने के बाद और कैबिनेट से पास कराना है। तो अगर ये खेल हुआ तो फिर हमारी बहाली तो रह गई और हम लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत आसानी से बहाली हो जाएगी, नहीं होगी। अब बताइए कि 37,000 समथिंग सीट जो हम लोग का नोटिफिकेशन था उसका हम लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हमारे सामने उसकी कहीं भी जिक्र नहीं की जा रही है और सिर्फ 33,000 सीटों की जिक्र की जा रही है। अगर ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो 37,000 ही कन्वर्ट हो गया है 33,000 सीट में, हम ये भी बात मानते हैं। तो जब 33,000 सीट में अगर कन्वर्ट हो गया है तो सिर्फ 33,000 टीचरों की बहाली की जाए, तो फिर यहाँ पर रिटायर्ड टीचरों को बुलाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब क्या हुआ? इससे साफ जाहिर होता है कि ये बहाली सरकार नहीं चाहती। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि हमारा चुनाव जो है, चुनाव में हमें सक्रियता महसूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमें सहयोग मिले। कैसे डिजिटल इंडिया की बात गवर्नमेंट कर रही है? ये बुनियाद बातें हैं। अरे इंडिया कब सुधरेगा यार? जब एक राज्य सुधरेगा। और राज्य की इस समय स्थिति तो इतनी बुरी है कि हम सोच नहीं सकते। अच्छे से बहाली करनी है तो हमें ये तो सोचना पड़ेगा कि जो हमारे स्टेट के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने 2018 के नोटिफिकेशन के थ्रू 2019 में एग्ज़ाम दिया है, उनकी बहाली हो। सर्वप्रथम उनकी बहाली हो, उसके बाद कुछ किया जाए। लेकिन अगर सच में 33,000 सीटों पे ही सिर्फ बहाल होने वाली होगी, उसमें भी रिटायर्ड टीचरों को अगर इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो 33,000 बहाली कहाँ हो पाएगी? कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि चलिए सिर्फ एकेडमिक मार्क्स पे हमारी बहाली हो जाए। अगर एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होगी तो सोच लीजिए, जब 1.5 लाख सीटों में एकेडमिक जोड़ा गया तो आज तक पूरी बहाली नहीं हुई, तो आप तो सिर्फ 33,000 में आएंगे। और 33,000 में भी मान लीजिए अगर कुछ सीटों को रिटायर्ड टीचरों को दे दिया गया तो आपके पास बचेगा क्या? आप क्या करेंगे? सर, हम इसलिए, मेरा ये वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये उद्देश्य है कि सरकार सिर्फ हमें बहला रही है। हमें बहला रही है और साथ में बगला भी रही है। बहला रही है हमें सीट दिखा करके और बगला रही है अंदरूनी अपना काम करके। हम लोगों को आपसी वार्तालाप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम लोग मुद्दा कर लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि एकेडमिक पे होगा तो मेरा हो जाएगा, मेरा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरा एस्टेट मार्क्स पे हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर फंस तो सभी लोग रहे हैं ना। अभी तो क्लियर ही नहीं है कि एस्टेट मार्क्स पे बहाली की जाएगी या फिर एकेडमिक मार्क्स पे। अगर ऐसा होता है ना तो हम लोग फिर वैसे ही घिसे पीटे ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। हम लोग का बहाली नहीं हो पाएगा सर। हम लोग ऐसे कूदते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार बोल रही है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों की काफ़ी कमी है। तो आपने तो स्टेट ले रखा है ना, आपके 2011 वाले स्टेट वाले भी काफ़ी अभी बाकी हैं ना, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि रिटायर्ड टीचरों की हमें नियुक्ति कर सकते हैं? और एक और बात सोच लीजिए, यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि हाई स्कूल में रिटायर्ड शिक्षकों को की होगी नियुक्ति। अरे सर, अभी तक तो नियोजन की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर तो सीधा लिखा जा रहा है कि हाई स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों की होगी नियुक्ति। क्या इस पे ध्यान नहीं जा रहा है कि 2011 के बाद हर एक टीचर का नियोजन हो रहा है? यहाँ नियुक्ति की बात कहाँ से आ गई? सरकार ये क्या खेल खेल रही है सर? हमें आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना है कि आप लोग सर यूनाइट रहिए, अपना धैर्य बनाए रखिए कि अगर कोई कदम उठाना पड़े तो हम लोग आसानी से उठा सकें या कुछ कर सकें। हमें दिखाना पड़ेगा कि 2019 वाले जो स्टेट एग्ज़ाम दिए हैं वो कोई बुज़दिल नहीं है। उन्हें आप इतना छोटा मत समझो, तुच्छ समझने की कोशिश मत करो। तुम अगर ये करते रहोगे तो हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं और हम सब एक हैं। ये मत समझो कि तुम सीट का बहाना बना के सबको बगला रहे हो और सभी लोग तुम्हारे झांसे में आते जा रहे हैं। ऐसी भूल करने की कोशिश मत करो। बहुत हम लोग को तुम तरपा रहे हो, लेकिन जब हम लोग अपने औकात पे आएंगे ना तो तुम्हें तरपाना शुरू कर देंगे। और गवर्नमेंट, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं।
हमें ये मत समझो कि हम लोग पीछे हटने वाले हैं। इस बार तुम कोई भी चाल चलोगे, हम लोग कुचलने के लिए तैयार हैं, पूरी तरीके से सहमत हैं। हम लोग इस बार घबराने वाले नहीं हैं और ना ही तुमसे पीछे हटने वाले हैं। जितना जोर लगाना है लगाओ।